नमस्कार साथियों, युवा स्टडी मंच पे आपका स्वागत है। मैं मिथुन मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए मेरे साथ इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वे गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी पर वापस नहीं आती, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? पलायन वेग। ठीक है, पलायन वेग। किसी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अगर हम उछालते हैं तो वो वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये याद रखना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला देखते हैं, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति लंबाई आयतन में कुछ परिवर्तन हो जाता है और बल आरोपण समाप्त यानी बल हटाने के बाद वस्तु अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाती है। इस बाह्य बल को निरूपण बल कहते हैं। जो बाह्य बल वस्तु पर लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? निरूपण बल। जबकि वस्तुओं का ये गुण क्या कहलाता है? तो ये गुण क्या कहलाता है दोस्तों? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, ये नियम की प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये नियम हुक का नियम। ठीक है, अगला देखते हैं, ये सिद्धांत कि कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में कुछ कमी आती है। वस्तु के भार में ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। ये कौन सा कहलाता है दोस्तों? न्यूटन का शीतलन का नियम। अगला देखते हैं, आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों? प्लाही को। अगला देखते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों? लिम्फोसाइट में। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। क्या हीमोग्लोबिन का कार्य? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ये देखते हैं। अगला, मानव रक्तदान के लिए सर्वाधिक दाता रक्त समूह कौन सा है? मानव रक्तदान के लिए सर्वाधिक दाता रक्त समूह कौन सा? तो दोस्तों कौन सा है? ओ रक्त समूह। ठीक है, अगला देखते हैं, वह वैज्ञानिक जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, किसने की थी दोस्तों? विलियम हार्वे ने। अगला देखते हैं, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलिसिस। वृद्धावस्था में व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, कौन सी है? फीमर। अगला, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, इसके लिए शरीर के ताप के नियमन के लिए श्वेत ग्रंथियां। अगला देखते हैं, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? किस भाग से किया जाता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला देखते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? प्लाही। एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, 120/80, ये याद रखना दोस्तों। अगला देखते हैं, बर्मोफार्म अपेंडिक्स क्या है?
क्या है? तो ये क्या है? अपसेसी अंग है, शरीर में पाया जाने वाला अपसेसी अंग है ये। अगला देखते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन ने दिया था। अगला देखते हैं, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये किसने दिया था दोस्तों? ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगला देखते हैं, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता, किसको प्रभावित करता है? थैलेसीमिया, रक्त को। अगला देखते हैं, मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त होने वाले हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार? एफ.जी. बेटिंग ने। अगला देखते हैं, कालाजार का रोग वाहक है, कालाजार एक रोग है जो संक्रमित रोग है, और ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? बालू मक्खी की वजह से कालाजार रोग, बालू मक्खी, याद रखना। अगला देखते हैं, एथलीट फुट नामक बीमारी का कारक है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसकी वजह से होती है दोस्तों? कवक की वजह से। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? 1967, 67 में। अगला देखते हैं, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी, किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला देखते हैं, साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी है, किसका अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में? कोशिकाओं का अध्ययन। अगला देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा अंग है दोस्तों? पुष्प। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, कौन सा है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं, करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी है दोस्तों? गेहूं की, करनाल बंट गेहूं की। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली सर्वप्रथम प्रयुक्त की गई थी, किसने प्रयुक्त की थी? ए.जी. टेंसिले द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली को सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया था? ए.जी. टेंसिले ने। अगला देखते हैं, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्तरीकरण किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? हरे पौधों द्वारा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क एक चिन्ह है जो किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला देखते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं, नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? होलोफाइट। ठीक है। अगला देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? ओजोन परत के क्षय से। ठीक है। अगला देखते हैं, मच्छरों पर नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? मच्छरों पर नियंत्रण के लिए एक मछली का पालन किया जाता है जलाशयों में, उस मछली का नाम है गेम्बूसिया। मानव रुधिर का पीएच मान होता है, कितना होता है दोस्तों? 7.4। तो दोस्तों आपको ये तथ्य, परीक्षा उपयोगी तथ्य कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।